का अम्मी का आज तक भाभी नहीं बना इन लोगों ने। और 2 दिन के 2 कौड़ी का इंसान आते हैं, पाकिस्तान से आया चुरा के नेपाल के रास्ते से, 4 बच्चे गाड़ी, पुराना गाड़ी, उसमें इतना खुश हो रहा है। क्यों लग रहा है? मैं क्यों बुरा लग रहा है? वो कागज की कार्रवाई मुसलमानों की झुकिया। एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट। मैं आपकी तरह जाहिल नहीं हूँ, मैं आपकी तरह मानसिकता बीमार नहीं हूँ। अरे जिम्मेदारी ऐसे लोग हैं जो हमारी आर्मी पर उंगली उठा रहे हैं, जिम्मेदारी ऐसे लोग हैं। क्यों नहीं उठाया? हमने उठाया अमेरिका से, और हमारे देश का डंका बज रहा है। काय का डंका बज रहा है? तुम्हारे तो डंका फट गया, डोरी फट गया। जब मैं आपसे मेरे दोस्ती है, आप मेरे बात सुनो। उठा दिया मेरी सरकार पे उंगली, एक मिनट अब चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। उठा दिया मेरी सरकार पे उंगली, उठा दी भाजपा पे उंगली कि ये पॉलिटिक्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा ही तो है, हमारा ही तो, हमने तो दी थी उनको जमीन है। मैं उनकी औकाती क्या थी लेने की? हमने दी थी, भारत ने दी थी जमीन है उनको, कि वो ये चाची है, फुप्पो फुप्पो खाला मौसी, कौन है तेरी ममता? कुछ मेरे तुम्हारी है खाला, मेरी काय को थी? मेरी तो एक सीएम है, वो एक स्टेट। वो तो ड्राइवर रखे करो सुनने। वो लोकल गाड़ी थी, उसने देख लिया और रोक दी थी। वो फिर वो खाली कराया और वो हटाया। और मेरे हिसाब से तो वहाँ झुग्गी झोपड़ी होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो हादसे का शिकार हो भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी बच्चा पैदल जा सकता है, कोई भी बाइक लेके जा सकता है। तो आसपास झुग्गी नहीं होनी चाहिए। जैसे यूपी के अंदर है, कहीं झुग्गी है? यूपी के अंदर इतने स्टेशन पड़ते हैं, गाजियाबाद, वहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी है? नहीं है ना। ये सिर्फ गाजियाबाद, अरे साहबाबाद वहाँ इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी आ रही है ना। क्या चाहते? दिल्ली में जो झुग्गियां हटनी चाहिए। देखो हटनी चाहिए, और इन्होंने कहा ना कि सिर्फ मुसलमानों की झुग्गी टूट रही है। मैंने कब किया मुसलमानों की झुग्गियां? एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट। मैं आपकी तरह जाहिल नहीं हूँ, मैं आपकी तरह मानसिकता बीमार नहीं हूँ, मैं आपकी तरह चाटुकारी नहीं करता। अब आप मेरी सुने, मैंने क्या कहा है? मैंने क्या कहा, रेलवे ट्रैक पे अगर 3 मंजिले की बिल्डिंग बनी है और उसको रेलवे वालों को उससे परेशानी हो रही है, तो उसको हटाना लाजमी है। ये कहा है मैंने किसको कह दिया कि मुसलमानों की झुग्गियां टूट रही है? अब एक बात सुनो, मैंने मुसलमानों का तो नाम ही नहीं लिया था। मैंने ये कहा कि अगर इधर बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं तो हमारी आर्मी पर उंगली उठा रहे हो आप। भाई वो पॉलिटिक्स के थ्रू अंदर आते, ऐसे नहीं आते। वो कैसे अंदर आते? कैसे अंदर? वो मुझे एक आर्मी वाले ने खुद बताया था। क्या बताया? आ करने से कुछ नहीं होता। क्या बताया था? अभी पहलगाम हमला हुआ, जब सीज फायर हुआ, तो एक बंदा, मैं पाड़गर रहता हूँ, तो वहां से एक बंदा आया था, उसने कहा इतना गंद मचा रखा कि मतलब पॉलिटिक्स के कारण ये घुसपैठ होती है। नहीं तो घुसपैठ नहीं होती। ये जो बांग्लादेश, जो बंगाल की ममता सरकार पे उठा दिया मेरी सरकार पे उंगली। एक मिनट अब चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। उठा दिया मेरी सरकार पे उंगली, उठा दी भाजपा पे उंगली कि ये पॉलिटिक्स वो कर रहा है, ये भाग्य बुलाते हैं। मतलब देश में स्टेट किसकी है, गवर्नमेंट किसकी है? बंगाल में किसकी है? एक मिनट, बंगाल में देश में किसकी है? अरे बंगाल की देती, देश में किसकी है? चक्कर में ममता ने दिया उनको आने के लिए। देश में किसकी गवर्नमेंट है? तो देश से मतलब आप वहाँ पे किसकी है? एक ममता बड़ी या हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े, गृह मंत्री बड़े? बताओ इस बात का सवाल जवाब दो। कौन बड़ा होता? आई किसकी? अरे तो भाई बड़ी तो केंद्र होती है, लेकिन राज्य गवर्नमेंट का भी तो वाली बातें कर दिया। तो कोई और आर्मी वार्मी नहीं जानती, ये बेकारी की को कुछ नहीं आता। इतने अभी आईपीएल पे गेम खेल देखेगा। पंजाब से क्यों नहीं घुसपैठ होती? हिमाचल से क्यों नहीं घुसपैठ होती? राजस्थान से क्यों नहीं घुसपैठ होती? ये बताओ। वो भी वहाँ पे हमारे हर जगह हमारी आर्मी सख्त है, कहीं से भी घुसपैठ नहीं हो सकती। बांग्लादेश तूने कौन से बांग्लादेश से कश्मीर से क्यों घुसपैठ होती है? ये मुझे ये बता, कौन से बॉर्डर पे तो उंगली उठा रही है? बस ये बता दे मुझे, ये बता। बांग्लादेश हमारा देश है वो सॉरी बांग्लादेश को भी अपना बॉर्डर तो लगता है ना, बांग्लादेश का बॉर्डर तो लगता है ना। बांग्लादेश के लोग तो बांग्लादेश में। अब पता चला पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा ही तो है, हमारा ही तो, हमने तो दी थी उनको जमीन है। मैं उनकी औकाती क्या थी लेने की? हमने दी थी, भारत ने दी थी जमीन है उनको। ये वो ये बता रही है, ये वही बता रहे, फ्यूचर बता रहे, फ्यूचर। सवाल ये है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, तो अभी तक ही घुसपैठियों को रोक क्यों है? हकीकत गलत बात है चाचा। क्या कह रहे? तुम बेकार की डिबेट करते हो। ये तो उन्होंने तुम्हें एक सवाल किया था, जिम्मेदार कौन है? तो ये तो तुम तो कबूल हुए नहीं। अरे जिम्मेदार ऐसे लोग हैं जो हमारी आर्मी पर उंगली उठा रहे हैं, जिम्मेदार ऐसे लोग हैं। तू नहीं उठाया, हमने उठाया। ममता पर ही उठाऊंगा। मैंने चाची है, फुप्पो खाला मौसी, कौन है तेरी
में तुम्हारी है खाला। मेरी काय को होती, मेरी तो एक सीएम है वो एक स्टेट की। जब पूरे देश में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की राज में घुसपैठ थोड़ी हो रही है भाई, घुसपैठ तो 15-20 साल से हो रही है, ये तो 11 साल से है। आधार कार्ड 11 साल से कितना रोक लगा पाए? क्यों भाई, वो तो रोक लगाने पे लगी है। जब जाके बयान दिया था इस देश में घुसपैठी होना, पीएम के ऊपर उंगली उठाना है, पीएम से सवाल पूछो कि देश में कैसे घुस रहा है। मोदी जी ने कहा था इस्तीफा चाहिए मुझे, आज ये कह रहा मोदी जी का इस्तीफा चाहिए मुझे। मैं क्यों बोलूं, ममता का इस्तीफा चाहिए, इतने उंगली उठाई है मोदी जी का, ममता का इस्तीफा चाहिए, दिलाओ। तो मोदी जी से कहना मैं तो दिलवाऊंगा। बंगाल में सर का ममता बस तू क्या ये बताइए। दो अभी भाई ने बोला हमारे देश में रोहिंग्या घुस रहा है, इधर आओ, इधर क्या है? बागी में जवान लेके गई चले गए। अभी भाई ने बोला है हमारे देश में रोहिंग्या घुस रहा है। हमारे देश में रोहिंग्या नहीं घुसना चाहिए, ना रहना चाहिए, ठीक है, बाहर निकालना चाहिए उनको, तुरंत बाहर निकालो। सीमा हैदर किसके कार्य किस टाइम पे आया है ये बस बताना है। और शेख हसीना जो बांग्लादेश में से आया है किसके टाइम पे आया? राहुल गांधी के टाइम पे आया। कागज कार्रवाई चल रही है ना, वकील के थ्रू आई है ना, कार्रवाई चलेगा। वो दुबका चोरी तो आई नहीं ना। कैसा है? अगर वो बिना घुसपैठी करती तो सभी भगाते, क्यों नहीं भगा? वकील ने केस लड़ाया ना उसका। जो मेरा सीमा हैदर कौन है? तो मेरी कौन है? भाभी। मेरी चलो भाभी कह लो पड़ोसन, लेकिन सुन लीजिए, राहुल गांधी का अम्मी का आज तक भाभी नहीं माना इन लोगों ने। और 2 दिन के 2 कौड़ी का इंसान आते हैं पाकिस्तान से आया चुरा के नेपाल के रास्ते से, 4 बच्चे गाड़ी, पुराना गाड़ी, उसमें इतना खुश हो रहा है। क्यों लग रहा है? मैं क्यों बुरा लग रहा है? वो कागज की कार्रवाई से आई है, वो बिना कागज की कार्रवाई से नहीं आई। कार्रवाई से आया। और मेरे देश का अमेरिका से हाथकड़ी बांध के, लोहे की जंजीर बांध के जब भेज रहे थे हमारे देश में, अरे डूब के मर जाओ। फिर मोदी जी कहता हम दोस्ती कर रहे हैं अमेरिका से और हमारे देश का डंका बज रहा है। काय का डंका बज रहा है? तुम्हारे तो डंका फट गया, फिर डोली फट गया। जब मैं आपसे मेरे दोस्ती है, आप मेरे बात सुनोगे नहीं सुनोगे? जब मेरे जनता को भेज रहा था, मोदी जी रोक नहीं सकता था, हमारे देश का बेइज्जत नहीं हुआ। एक छोटा सा नेपाल के जनता को भेजे थे, नेपाल वाले ने क्या बोला? इसको उठा के ले जा, मैं फ्लाइट भेजूंगा, फिर भेजियो। अब बताओ, छोटे का देश का हम लोग झुक गया, बताओ। और मोदी जी कह रहे हमारा डंका बज रहा, काय का डंका बज रहा भाई? वो अपने अपने देश का एक रूल होता है, उसके तरीके उसके रूल के मुताबिक छोड़ा जाता है। वाह मत करो, आगे हाँ बोलो, पीछे मत बोलो। हाँ रूल है ना भाई, उन्हों के हिसाब से उन्होंने अपने जिस हिसाब से कैदी रखते उस हिसाब से उन्होंने छोड़े। हमारा जो कायदा बनता है हम उसी हिसाब से छोड़ते, ऐसे नहीं। अच्छा, आपके घर में अगर सांप घुस जाए उससे कटवाओगे या मारोगे इसको? पहली चीज तो वो करोगे, पहली चीज तो वो क्या करोगे? पहली चीज जवाब दो, पहली कटवाओगे या मारोगे? पहले सुनो।